देखिए, निर्णय जैसे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, निर्णय पिछले 2 सालों से जो मैंने काम किया है उसमें मैं जहाँ जहाँ गई, लखीमपुर में भी जैसे मैंने कहा, जिन पुलिस कर्मियों ने मुझे पकड़ा, मेरे से लड़ी, उनका भी कितना संघर्ष है। 4 बजे सुबह किसी सड़क पे अंधेरे में खड़ी हैं किसी पॉलिटिशियन को रोकने के लिए। मतलब परिवार कहीं है, वो कहीं है, उनकी एक अफसर थी, उनकी मदर भी नोएडा में है, वो सीतापुर में पोस्टेड हैं। इस तरह के संघर्ष मैंने बिल्कुल ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में मैंने देखे हैं महिलाओं के, यहाँ पे जब से मैं काम कर रही हूँ। जैसे हमारी शिक्षा मित्र हैं, आशा बहुएँ हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं। इस शिक्षा मित्रों ने जब प्रदर्शन किया अपने राइट्स के लिए तो पुलिस की लाठी पड़ी उनको, उनको काफ़ी चोट भी आई थी, जेल में डाल दिया गया। तो मतलब इस तरह के जो संघर्ष हैं जो हर रोज़ हर महिला उसका सामना कर रही है, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे काम पे हो, कुछ भी हो, इसको देखते हुए मुझे लगा कि अगर महिलाएं राजनीति में आएँ, सत्ता उनके हाथों में आए, तो सबसे पहले तो हम महिलाओं में करुणा का जो भाव होता है, सेवा का भाव होता है, और जो एक दृढ़ता और शक्ति होती है, उसका सॉरी टू से लेकिन आप पुरुषों में नहीं है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में आने से एक ये जो शक्ति है उससे हम बदलाव ला सकते हैं। हम कहते हैं समाज को बदलना है, महिलाओं पर इतना अत्याचार होता है, कैसे बदलेंगे? कोई आके हमें मदद नहीं करेगा, हमें खुद अपना काम खुद करना पड़ेगा। तो मैं इसकी बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, और मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि चुनाव आ रहा है, इसमें भागीदारी हो, लड़े महिलाएं। कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे कांग्रेस की तरफ वुमेन्स को, या आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए कोई खास प्लान? मैं चाहूँगी कि किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कोई भी महिला हो जो चाहे, अपना भविष्य बनाना चाहती है, समाज को बदलना चाहती है, राजनीति को बदलना चाहती है, कोई एक नई ऊर्जा लानी चाहती है, उसकी कोई नई सोच है, ऑलरेडी वो काम कर रही है, समाज सेवा कर रही है, या हो सकता है कि अध्यापक हो या कुछ भी हो, उसमें ये सिर्फ इतना होना चाहिए कि काम करने का मन होना चाहिए, लड़ने की इच्छा होनी चाहिए, और लोग थोड़ा जाने पहचाने अपने क्षेत्र में तो आए, लड़े। तो मैं तो सबको इनवाइट कर रही हूँ, आप अगर टीवी पे देख रहे हैं मुझे, तो मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी अपना आवेदन दीजिए, कोशिश करते हैं, एक नई क्रांति लाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में बहुत सारे इश्यूज हैं, ये एक इशू जो है क्या महिलाओं के लिए आपको वाकई लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसमें जरूरी है कि इस तरीके से महिलाओं को, खासकर जब राजनीति में आएंगे तो ज्यादा एम्पावर्ड होंगी? क्या लगता है आपको ये वजह? आपको क्या लगता है? आप महिला हैं, आप कह रही थी कि काफ़ी समय से आपने यूपी की पॉलिटिक्स देखी है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, ज़रूरत है, क्योंकि बदलाव आएगा ही नहीं अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई, और जब भी आप देखें तो ज़्यादातर जो पुरुष पॉलिटिशियंस हैं, जब वो बात करते हैं तो वो इन टर्म्स में बात करते हैं कि माताओं, बहनों, बेटियों, आपकी सुरक्षा करेंगे, आप पर नियंत्रण होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आपने कभी सुना है कि कोई कह रहा है कि पिताओं, भाइयों, बेटों? क्यों नहीं कहते? हम महिला हैं तो हमारा भी अस्तित्व है, हम में शक्ति है, हम में क्षमता है, तो हमें लड़ना चाहिए। तो मेरी तो ये बिलीफ है कि क्यों नहीं, सबसे बड़ा तबका कौन सा है? अब जब भी राजनीति की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि ये कौन है आपके साथ, ये है वो। सबसे बड़ा तबका कौन सा है? महिलाएं हैं। और आज क्या चाहती हैं? अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। खासतौर से जो नौजवान महिलाएं हैं जो काम के लिए जाती हैं, उनको डर लगता है कि कोई कुछ हो ना जाए उनको। ये माहौल चाहते हैं हम क्या अपने प्रदेश में? बिल्कुल, क्योंकि जब पावर हाथ में आएगा तो क्यों नहीं बदलाव आएगा। आज सत्ता का मतलब क्या है उत्तर प्रदेश में? पूरे देश में आप देखिए, सत्ता का मतलब क्या है कि आप खुलेआम पब्लिक के सामने लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल सकते हो, आपको कोई नहीं कहेगा कुछ। बट ये तो गलत है ना। असली सत्ता क्या है कि आप उस सत्ता को इस्तेमाल करो लोगों की मदद करने में, बदलाव लाने में, समाज को बदलने में, राजनीति को बदलने में। तो मेरी समझ में तो सबसे अच्छी तरह से ये कार्य जो है महिलाएं ही कर सकती हैं। जो अदर पार्टीज हैं वो भी, चाहे वहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने नहीं देते हैं इतना टिकट वुमेन्स को। तो आपको लगता है कि और पार्टियों को भी सलाह होगी कि जैसे कांग्रेस? मेरी तो पूरी तरह से सलाह, क्यों नहीं दीजिए, मौका दीजिए, ट्राई तो करिए। शुरुआत तो कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। हाँ।
पर बातें ही हैं ना, बातें ही हैं। आज देखिए पंचायती राज के द्वारा जो पहले 33% का था 50 हो गया, उसका गर्व है हम सबको। लेकिन जब जैसे ही आप विधानसभा के चुनाव या लोकसभा चुनाव तक आए तो एकदम वो परसेंटेज फॉल कर रही है। मतलब 1952 से लेकर अब तक मात्र 10% का फर्क आया है। 5% 1952 में थी और अब 14.26% के तकरीबन है। तो विधानसभा में हमारी मेरे ख्याल से 4000 से ज़्यादा विधायक हैं और कुछ 334 या ऐसा कुछ नंबर है जो 300 350 तक ही सीमित है महिलाएं। तो ये नहीं होना चाहिए ना। अगर भागीदारी है तो पूरी तरह से होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आधी आबादी तो हैं हम। तो आप जब आधी आबादी की बात करें तो हम 40% पे क्यों हम 50% की बात करें? अब वो निगोशिएट करना पड़ता है ना, पुरुष बहुत हैं कांग्रेस में। मैंने कहा यहाँ से शुरू करेंगे और 24 में होपफुली 50 करेंगे। हम आशा, मेरी इच्छा तो यही थी 50 की। ये जो यूपीसीसी का एक मूव है जो बड़ा आपने सीजन आज दिया है, क्या आप इसको अदर अपने स्टेट जो आपके कांग्रेस शासित राज्य से, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, क्या वहाँ पे लेके जाएंगे? खासकर पंजाब जहाँ पर वहाँ पे भी प्रपोज है चुनाव, वहाँ पर भी चुनाव होना है, तो क्या आप अपनी बात वहाँ पे भी कहेंगे? देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ, तो यहाँ के निर्णय में मेरी ज़्यादा भागीदारी है। तो मैंने यहाँ पे हमने सबकी सहमति लेकर ये निर्णय लिया है। मैं तो कहूँगी कि सब मिसाल बनना चाहिए यूपी को और सबको फॉलो करना चाहिए। तो लेकिन वो निर्णय, एडवाइस तो है लेकिन वो निर्णय तो वही खुद लेंगे। तो पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो ये महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल बड़े लंबे समय से पेंडिंग, कांग्रेस से यूपीए के समय में आया, फिर वाजपेयी जी के समय में रुका, लगातार वो आज तक कहाँ है उसका पता नहीं। तो आपको लगता है कि क्या जब हम 40% की बात करें, आपके लिए 50% होगा, तो उस पर भी अब बात होनी चाहिए? बिल्कुल बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब तक वो स्पेस नहीं मिलेगा, जैसे मैं कह रही हूँ, हम लड़ने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या स्पेस दे रहे हैं, आप लो, जिसको भी लड़ना आए मेरे पास लड़े। क्योंकि जब तक हम ये स्पेस लेंगे नहीं तब तक हमारा मतलब हम खुद को किस तरह से मदद कर पाएंगे। सॉरी। तो पार्लियामेंट में भी हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको मैं तो फुली उसके साथ हूँ, मतलब उसके पक्ष में हूँ। तो आप एडवाइस करेंगे अपनी पार्टी को भी या एडवाइजरी कमेटी को कि वो नेक्स्ट पार्लियामेंट में इसको कम से कम? मैं तो एडवाइस तो ज़रूर दूंगी, अब वो आगे जो होगा वो देखेंगे। हम महिलाओं को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, मैं पूछूंगी आप चुनाव लड़ेंगी? रायबरेली या अमेठी आपकी ट्रेडिशनल सीट है, एक ना एक दिन तो लड़ना ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट 2022 के चुनाव में हम आपको विधानसभा में? अब वो निर्णय मैंने अभी तक लिया नहीं है, आगे जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं वो देख के मैं। रायबरेली अमेठी में से कुछ एक सीट हो सकती है, हम गेस कर सकते हैं? आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से जवाब निकालने के, लेकिन इस सवाल का अभी जवाब नहीं है, बाद में देखा जाएगा। जी, थैंक यू।